एमएस फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कछुए और खरगोश के बारे में है, जिसे आपने पढ़ा होगा। इस स्टोरी का मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, जिससे आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो आज का हमारा टाइटल क्या है, देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए, स्लो मीन्स धीरे, एंड और स्टडी मीन्स क्या होता है, स्टडी मतलब होता है स्थिर, धीरे और स्थिर। विंस मतलब जीतता है, द रेस मतलब दौड़ को। धीरे और स्थिर रहकर रेस को जीता जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं हम। यही हमारा आज का टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द टोटाइज इज ए स्लो मूविंग एनिमल। द टोटाइज मतलब कछुआ, इज मतलब है ए स्लो मूविंग एनिमल, एक धीरे चलने वाला जानवर। एनिमल मतलब जानवर। कछुआ एक धीरे चलने वाला जानवर है। भाइल, देखिए भाइल यहाँ पर जबकि, भाइल का मतलब होगा जबकि। द हेयर इज वन ऑफ द फास्ट एनिमल्स। हेयर मीन्स, देखिए क्या होता है, खरगोश। हेयर मीन्स भी खरगोश हमारा होता है, रेबिट मीन्स भी खरगोश होता है। हेयर इज वन ऑफ, हेयर एक है, ऑफ द फास्ट, फास्ट मतलब तेज, एनिमल्स मतलब जानवर। तेज जानवर मतलब तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक खरगोश। जबकि खरगोश जबकि खरगोश तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। जबकि खरगोश तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। और कछुआ क्या है, कछुआ धीरे चलने वाला जानवर है, धीरे धीरे चलता है वो। द हेयर इज द प्राउड ऑफ इट्स फास्ट स्पीड। द हेयर मतलब खरगोश को, इज प्राउड मतलब घमंड है, ऑफ इट्स अपनी, फास्ट स्पीड अपनी तेज गति पर। खरगोश को अपनी तेज गति पर बहुत घमंड है। खरगोश को अपनी तेज गति पर घमंड है। वंस देयर लिव्ड ए हेयर इन ए फॉरेस्ट। देखिए वंस मतलब एक बार, देयर, देखिए यहाँ पर देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। वैसे देयर का मीन्स वहां होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीन्स नहीं निकलेगा। लिव्ड मतलब रहता था, ए हेयर एक खरगोश, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में। एक बार एक जंगल में एक खरगोश रहता था। ही मेट ए टोटाइज। ही मतलब वह, मेट मतलब मिला। देखिए, देखिए यहाँ पर मीट की सेकेंड फॉर्म है मेट। मेट मतलब मिलना। देखिए, मीट मतलब मिलना, मेट मतलब मिला। ही मेट वह मिला, ए टोटाइज एक कछुए से, हु वाज वॉकिंग स्लोली इन ए मीडो। देखिए, हु मतलब जो, वाज मतलब था, वॉकिंग मतलब चल रहा था, स्लोली मतलब धीरे धीरे, इन ए मीडो, इन ए मीडो मतलब एक घास के मैदान में, जो एक घास के मैदान में धीरे धीरे चल रहा था। द हेयर लॉफ्ट एट हिज स्लो स्पीड। द हेयर मतलब खरगोश, लॉफ्ट, देखिए लॉफ्ट की सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, लॉफ्ट। लॉफ्ट मतलब हंसा, खरगोश हंसा, एट हिज, एट मतलब पर, हिज मतलब उसकी, स्लो स्पीड धीमी गति पर, खरगोश उसकी धीमी गति पर हंसा। द टोटाइज लिफ्टेड हिज हेड एंड सेड। देखिए, द टोटाइज मतलब कछुए ने, लिफ्टेड मतलब उठाया, हिज हेड अपना सिर, कछुए ने अपना सिर उठाया, एंड सेड और कहा, डोंट लाफ एट मी। मतलब डोंट मतलब मत, लाफ मतलब हंसो, एट मी मतलब मुझ पर मत हंसो। आई कैन बीट यू इन ए रेस। देखिए, आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, बीट मतलब हरा सकता हूँ, मैं हरा सकता हूँ, यू मतलब तुमको, इन ए रेस एक दौड़ में, मैं तुमको एक दौड़ में हरा सकता हूँ। ऐसा किसने कहा, कछुए ने खरगोश से कहा कि मैं तुम्हें एक दौड़ में मतलब हरा सकता हूँ, मुझ पर मत हंसो, ऐसा उसने खरगोश से कहा। देखिए, द हेयर मतलब खरगोश, एट वंस एक बार में ही, खरगोश एक बार में ही, एक्सेप्टेड हिज चैलेंज एंड सेड। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया, हिज चैलेंज उसकी चुनौती को, खरगोश ने एक बार में ही उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया, एंड सेड और कहा, ऑल राइट चलो ठीक है, इफ यू वांट ऑल द एनिमल्स टू लाफ एट यू। देखिए, इफ यू वांट यदि तुम चाहते हो, ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, टू लाफ मतलब हंसे, एट यू तुम पर, यदि तुम चाहते हो कि सभी जानवर तुम पर हंसे। आई एम रेडी फॉर द रेस। तो आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, रेडी, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ,
फॉर द रेस, रेस के लिए, मैं दौड़ के लिए तैयार हूँ। ऐसा किसने कहा? खरगोश ने कछुए से कहा कि तुम चाहते हो कि सभी जानवर तुम पर हंसे, तो मैं दौड़ के लिए तैयार हूँ, ऐसा खरगोश ने कहा। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, वन डे मेनी एनिमल्स गैदर्ड एट द टॉप ऑफ द हिल। वन डे मतलब एक दिन, मेनी एनिमल्स बहुत सारे जानवर, गैदर्ड मतलब इकट्ठे हुए, एट द टॉप, एट मतलब पर, टॉप मतलब चोटी पर, ऑफ द हिल, ऑफ द हिल मतलब पहाड़ी की चोटी पर। एक दिन सभी जानवर पहाड़ी की चोटी पर इकट्ठे हुए, गैदर्ड मतलब इकट्ठे हुए। द एलिफेंट कॉट होल्ड ऑफ ए ग्रीन फ्लैग इन हिज ट्रंक। द एलिफेंट मतलब हाथी ने, कॉट होल्ड मतलब पकड़ा था, हाथी ने पकड़ा, ऑफ ए ग्रीन फ्लैग एक हरा झंडा, इन हिज ट्रंक अपनी सूंड में, अपनी सूंड में हाथी, हाथी ने अपनी सूंड में एक हरा झंडा पकड़ लिया। ही वेव्ड द फ्लैग, देखिए ही मतलब उसने, वेव्ड मतलब हिलाया, उसने हिलाया द फ्लैग झंडे को, उसने झंडे को हिलाया। द मंकी साउटेड, द मंकी मतलब बंदर, साउटेड मतलब चिल्लाया, बंदर चिल्लाया। रेडी स्टडी गो, रेडी मतलब तैयार हो जा, स्टडी मतलब, स्टडी मतलब स्थिर, गो मतलब जाने के लिए, तैयार स्थिर हो जाओ। मंकी ने मंकी चिल्लाया, तैयार स्थिर हो जाओ। द रेस स्टार्टेड, देखिए द रेस मतलब दौड़, स्टार्टेड मतलब शुरू हुई, दौड़ शुरू हुई। द हेयर रन फास्ट बट द टोटाइज वॉकड स्लोली। द हेयर मतलब खरगोश, रन फास्ट तो तेज दौड़ा, खरगोश तेज दौड़ा। बट मतलब लेकिन, द टोटाइज कछुआ, वॉकड स्लोली धीरे धीरे चलता गया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चला, खरगोश तेज दौड़ा। आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि खरगोश तो फास्ट मूविंग एनिमल है, क्योंकि खरगोश तेज दौड़ता है, अकेले खरगोश तेज भागा और कछुआ धीरे धीरे चलता गया। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, सून द हेयर वाज आउट ऑफ साइट, सून मतलब जल्द ही, द हेयर मतलब खरगोश, वाज आउट ऑफ साइट मतलब नजरों से बाहर हो गया, जल्द ही खरगोश था वो नजरों से बाहर हो गया, वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो तेज चलने वाला जानवर है, वो भाग गया तुरंत। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड बैक, ही मतलब है स्टॉप्ड मतलब रुका, एंड लुक्ड और देखा, बैक मतलब पीछे, वह रुका और उसने पीछे देखा। वट द टोर्टोइज कुड नॉट बी सीन, बट मतलब लेकिन, द टोर्टोइज कछुआ, कुड नॉट बी सीन नहीं दिखा, लेकिन कछुआ इसे नहीं दिखा। सो द हेयर ले डाउन अंडर ए ट्री, सो इसीलिए द हेयर मतलब खरगोश, ले डाउन मतलब नीचे लेट गया, अंडर मतलब अंडर मतलब नीचे, ए ट्री मतलब एक पेड़ के नीचे, इसीलिए खरगोश एक पेड़ के नीचे लेट गया। एंड और फेल एस्लीप और सो गया, और वहां पर सो गया। द टोर्टोइज डिड नॉट स्टॉप, द टोर्टोइज मतलब कछुआ, डिड नॉट स्टॉप नहीं रुका, कछुआ नहीं रुका। सून ही रीच्ड नियर द ट्री, सून मतलब जल्दी, ही रीच्ड वह पहुंच गया, नियर मतलब पास, द ट्री मतलब पेड़ के, जल्द ही वह पेड़ के पास पहुंच गया। वेयर द हेयर वॉज स्लीपिंग, हेयर मतलब जहां, द हेयर मतलब खरगोश, वॉज स्लीपिंग सो रहा था, जहां खरगोश सो रहा था वहां कछुआ पहुंच गया, वहां कछुआ पहुंच गया। द टोर्टोइज डिड नॉट वास्ट हिज टाइम, द टोर्टोइज मतलब कछुए ने, डिड नॉट वास्ट मतलब बर्बाद नहीं किया, हिज टाइम अपना समय, और कछुए ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। ही वेंट ऑन मूविंग, ही मतलब वह, वेंट मतलब, वेंट ऑन मूविंग मतलब चलता गया, वह धीरे धीरे चलता गया। एट लास्ट ही रीच्ड द बिनिंग पोस्ट, एट लास्ट मतलब अंत में, ही रीच्ड वह पहुंच गया, द बिनिंग पोस्ट मतलब विजय चिन्ह पर, मतलब विजय स्तंभ पर पहुंच गया, अंत में वह विजय स्तंभ पर पहुंच गया, जहां पर उसका मतलब, उसकी दौड़ मतलब, और सभी जानवर इंतजार कर रहे थे, जहां तक उसकी मतलब सीमा थी दौड़ने की, वहां तक पहुंच गया कछुआ। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद, सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद द हेयर वोक अप, हेयर मतलब खरगोश, वोक अप मतलब जाग गया, कुछ समय बाद खरगोश जाग गया। ही लुक्ड बिहाइंड, ही मतलब उसने, लुक्ड मतलब देखा, बिहाइंड मतलब पीछे, उसने पीछे देखा। बट ही डिड नॉट फाइंड द टोर्टोइज, बट मतलब लेकिन, ही डिड नॉट फाइंड उसने नहीं पाया, द टोर्टोइज मतलब कछुए को, लेकिन उसने कछुए को वहां पर नहीं पाया, क्योंकि वो तो भाग गया, कछुआ तो निकल गया था, अपनी सीमा पर पहुंच गया था। ही रैन फास्ट
एंड रीच्ड द फाइनल एंड। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा, एंड रीच्ड और पहुंच गया, द फाइनल एंड मतलब अंत, एंड मतलब जहां तक उसका अंत था, मतलब जहां तक दूरी थी वहां पर पहुंच गया। ऑफ द रेस, ऑफ द रेस मतलब दौड़ की, और दौड़ की दूरी जहां तक थी वहां तक पहुंच गया। वट ही वॉज सरप्राइज्ड, बट मतलब लेकिन ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था, लेकिन वह आश्चर्यचकित था। टू फाइंड द टोटाइज, टू फाइंड मतलब पाकर, द टोटाइज कछुए को, लेकिन वह कछुए को वहां पर पाकर आश्चर्यचकित था। हु हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर, हु मतलब जो, हैड ऑलरेडी मतलब पहले से ही, रीच्ड मतलब पहुंच चुका, देयर मतलब वहां, जो पहले से ही वहां पहुंच चुका था, क्योंकि वो तो धीरे धीरे चलता गया, खरगोश सो गया, इसीलिए वो आगे निकल गया और अपनी विनिंग पोस्ट पर पहुंच गया। कछुआ, ऑल द एनिमल्स वर देयर चीरिंग द टोटाई, ऑल द एनिमल्स सभी जानवर वर मतलब थे, देयर मतलब वहां, चीरिंग मतलब तालियां बजा रहे थे, या उसकी मतलब उसका गुणगान गा रहे थे। द टोटाइज मतलब कछुए का, सभी जानवर कछुए की मतलब कछुए का गुणगान गा रहे थे, उनके लिए तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। द हेयर वाज आसमेड, हेयर मतलब खरगोश, वाज आसमेड शर्मिंदा हुआ, खरगोश शर्मिंदा हुआ मतलब उसे अपने आप पर शर्म लगी। आफ्टर डेट, आफ्टर डेट मतलब उसके बाद, ही नेवर लाफ्ड, वह कभी नहीं हंसा, ही नेवर लाफ्ड वह कभी नहीं हंसा। एट एनी एनिमल, एट मतलब पर, एनी एनिमल किसी भी जानवर पर, इसके बाद वह किसी भी जानवर पर कभी नहीं हंसा। एन ओल्ड एलिफेंट, एन ओल्ड एलिफेंट एक बूढ़े हाथी ने, एक बूढ़ा हाथी, देन तब, एड्रेस्ड द एनिमल्स, एड्रेस्ड मतलब सभी को मतलब परिचित कराता है, द एनिमल्स जानवरों को, सभी जानवरों को संबोधित करता है या परिचित कराता है। ही सेड उसने कहा, रिमेम्बर कि याद रखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो मतलब धीरे, एंड स्टडी मतलब स्थिर होकर, विंस मतलब जीता, जीतना, रेस मतलब दौड़ को, धीरे और स्थिर होकर रेस को जीता जा सकता है, ऐसा उसने कहा सभी जानवरों से कि याद रखो, धीरे और स्थिर होकर रेस को जीता जा सकता है। दोज हु फर्स्ट फिनिश देयर वर्क, दोज हु जो, जो फर्स्ट मतलब पहले, फिनिश मतलब समाप्त कर देते हैं, देयर वर्क अपना काम, जो लोग अपना काम पहले समाप्त कर देते हैं। एंड देन टेक रेस्ट, एंड और देन मतलब तब, टेक रेस्ट आराम करते हैं, और तब आराम करते हैं। आर ऑलवेज सक्सेसफुल, आर मतलब है, ऑलवेज मतलब हमेशा, सक्सेसफुल सफल, और बे हमेशा सफल होते हैं। जो लोग अपना काम पहले कर लेते हैं और उसके बाद आराम करते हैं, वे लोग हमेशा जीवन में सफल होते हैं, ऐसा ओल्ड एलिफेंट ने कहा सभी जानवरों को संबोधित कर, सभी जानवरों को संबोधित करते हुए। हमें याद रखना चाहिए, हमें अपने जीवन में हमेशा स्लो मतलब धीमे चलना चाहिए और स्थिर होकर, तो हमें याद रखना चाहिए, हमें अपना काम पहले करना चाहिए, उसके बाद हमें आराम करना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। तो इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छी मोरल मिलती है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। अगर इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।